आज इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट के लेक्चर में ये देखने की या ये समझने की कोशिश करेंगे कि गर्मियों में इलेक्ट्रिकल का शटडाउन या कह लीजिए इलेक्ट्रिकल ड्रॉप डाउन बहुत होता है। ख़ास तौर से गांव में ये समस्या देखने के लिए मिलती है कि इलेक्ट्रिकल जहाँ भी पावर हाउस है गांव में कह लीजिए, ख़ास तौर शहरों में भी हो जाती है। शहरों में थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि कैसे गर्मियों में जो है कि शटडाउन बढ़ जाते हैं और लाइट जो है काफ़ी कई घंटों तक जो है कि शटडाउन रहता है। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि इलेक्ट्रिकल में कह लीजिए कि शटडाउन का बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मियों में बढ़ जाती है। तो समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए, ये आपका पावर हाउस है, ठीक है, जहाँ से बिजली आपको भेजी जा रही है। ये एक लेआउट के माध्यम से समझते हैं इसको। ये आपका पावर हाउस है जहाँ से आपकी बिजली आपके घरों तक भेजी जाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ पे लगा होता है, और ये आपका घर है जहाँ पे बिजली आपको भेजी जा रही है। ये हो गया आपका होम, ठीक है। ये अब जिस भी सेक्टर में यदि बिजली भेजी जा रही है तो ये तो केवल पावर हाउस से सीधा आपके घर पे भेजी नहीं जाएगी। ये आपका यदि पावर हाउस से बिजली जो जा रही है, यदि 11 kV का, ठीक है, 11 kV का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होगा। ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर इसको चेंज करेगा 230 वोल्ट में, ठीक है। 220 230 ऐसे करके होता है। और ये चेंज करने के बाद ये आपका जो पूरा गांव है, पूरी विलेज है, पूरा ये ट्रांसफार्मर जितना इस गांव को कवर करता है, जितने भी आपके विलेज में घर हैं, पूरे को बिजली क्या करता है, ये सप्लाई करता है। तो पहली चीज़ आपको ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए कि आपके घर पे सीधा पावर हाउस से बिजली नहीं आती है। बिजली पावर हाउस से आती है एक ट्रांसफार्मर को, जहाँ आपके गांव में एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, वहाँ तक ये 11 kV की बिजली आती है। फिर 11 kV चेंज होता है 230 वोल्ट में, और ये सप्लाई टोटल आपके गांव में चली जाती है। टोटल गांव में आपकी सप्लाई जाती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़, यदि इलेक्ट्रिकल सर्किट के हिसाब से हम समझने की कोशिश करें तो ये टोटल आपका जो विलेज है वो एक लोड की तरह है, जो लोड है एक, ठीक है। ये पूरा लोड है, ये, ठीक है। और ये आपका जहाँ से सप्लाई आ रही है वो क्या है, आपका सोर्स, ये, ठीक है। ये अब सर्किट बनाने की कोशिश करें तो ये आपका सोर्स हो गया, पावर हाउस जहाँ से बिजली आपकी भेजी जा रही है घर पे। और ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होगा बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा देना, ये ट्रांसफार्मर है जो आपकी बिजली को 11 kV की जो बिजली है उसको चेंज कर रहा है 230 वोल्ट में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से सारे के सारे जो गांव के आपके यहाँ के गांव के जितने भी लोड है वो कनेक्टेड हैं, पूरे के पूरे टोटल। तो जो लोड को कनेक्टेड रखा जाता है, आप जानते हैं कि हमें इसके क्रॉस में कितने वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, 230 वोल्ट की या 220 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है। अब गांव में जितने भी घर होंगे जहाँ पे आपके कनेक्शन दिए गए हैं पावर हाउस से, उस पूरे गांव में जो बिजली का कनेक्शन होगा वो होगा पैरेलल में ही, ठीक है। ये लोड है, हम ऐसे लोड को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये लोड हो गया। फिर एक लोड होगा जो एक दूसरा जो घर होगा उसका कनेक्शन हो गया, RL से हम दिखा रहे हैं, CV होता है, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा घर होगा, उसका भी कनेक्शन होगा, ये R है, ये L है। उसी तरह से ये जो है कि आपकी सिचुएशन बढ़ती जाएगी। जितना भी विलेज में जितने आप नंबर ऑफ होम्स होंगे, नंबर ऑफ घर होंगे, उतने जो है कि कनेक्शन आपकी ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी। सोचिए कि यदि नंबर ऑफ ब्रांचेज, इसको ब्रांच यदि बोलते हैं, सर्किट में आप समझे होंगे कि एक घर ये है,
दूसरा घर है, और ये गांव का तीसरा घर है, इसी तरह गांव का ये चौथा घर है। इसी तरह बहुत सारे कनेक्शन जितने भी आपके गांव में जितने भी घर होंगे सबका कनेक्शन पैरेलल में ही दिया जाता है। पैरेलल कनेक्शन इसलिए भी किया जाता है ताकि यदि आपका ये फॉल्ट हो जाए इस घर में तो दूसरे घर की बिजली क्या होती रहे, चलती रहे। ठीक है, वो एक अलग सिचुएशन होती है कि देखी जाती है कि लोड कितना पड़ता है। ठीक है, लोड मान के चले कि एक घर का लोड बहुत ही कम है, जैसे ये एक मान लीजिए घर है आपका, ये लोड बहुत ही कम है, तो 2-3 घरों को सीरीज में कर दिया जाता है। इसके बाद फिर 2-3 घरों को सीरीज में करके फिर पैरेलल में किया जाता है। मेन कनेक्शन क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्शन होने से इफेक्ट क्या पड़ेगा, आप ध्यान समझिए। कनेक्शन यदि होगा तो जो जेड की वैल्यू होगी, जो इम्पीडेंस की वैल्यू होगी, वो यदि नंबर ऑफ ब्रांचेज पैरेलल में ज़्यादा होंगे, देखिए इधर लिख रहे हैं पहला कंसेप्ट कि यदि पैरेलल ब्रांच की संख्या ज़्यादा है, तो पैरेलल ब्रांच की संख्या ज़्यादा है तो इसका मतलब कि जो आर की वैल्यू होगी वो कम होगी। पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ता है तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, तो आर की वैल्यू कम होगी। आर की वैल्यू यदि कम होगी तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी, जेड की वैल्यू भी कम होगी। तो सोचिए कि जेड की वैल्यू यदि कम होगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसका मतलब यह है कि यदि पैरेलल ब्रांच बढ़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कम होगा। टोटल रेजिस्टेंस यदि कम होगा तो ये मान के चलिए कि आपका जेड इम्पीडेंस भी कम होगा और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब सोचिए कि जब गर्मी का मौसम आता है, ठीक है, गर्मी के मौसम में आता है तो लोड बढ़ता है। तो लोड बढ़ने का मतलब क्या है कि आपके घर में एसी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखे हैं, बहुत सारे चलने लगते हैं, लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ने से इसका मतलब कि जो है कि आर की वैल्यू पैरेलल में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि जो यहाँ पे पैरेलल में आर है वो बढ़ेगा, लेकिन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और आर इक्विवेलेंट कम होगा तो जेड इक्विवेलेंट क्या होगा, कम होगा, जिससे टोटल करंट सर्किट में क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यदि करंट ज़्यादा बढ़ेगा तो आई स्क्वायर आर क्या होगा, आई स्क्वायर आर ये भी बढ़ जाएगा। और आई स्क्वायर आर समझ लीजिए कि आई की वैल्यू बढ़ी, आई स्क्वायर के फॉर्म में आई स्क्वायर बढ़ेगा। आई स्क्वायर का मतलब क्या है, हीट, तो इसका मतलब कि हीट बढ़ेगा। और हीट बढ़ेगा तो जो कनेक्टिंग वायर है, जो वायर है कनेक्ट जो किया गया है, ये कनेक्टिंग वायर, वो कनेक्टिंग वायर जल जाएगा या फॉल्ट हो जाएगा, यानी कि जो फॉल्ट की संभावना है वो आपका बढ़ जाएगा और फॉल्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि गर्मियों में लोड बढ़ने से करंट की वैल्यू बढ़ती है। क्यों करंट बढ़ता है, क्योंकि जेड इक्विवेलेंट कम होता है। और जेड इक्विवेलेंट कम क्यों होता है, क्योंकि आर इक्विवेलेंट कम होता है। और आर इक्विवेलेंट कम होने का मतलब क्या है कि पैरेलल में आर की वैल्यू या लोड की वैल्यू कह लीजिए, जेड भी कह सकते हैं इसको, कि जेड की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये जेड, ठीक है, जेड की वैल्यू ज़्यादा हुई है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि जो सिटी में है, ठीक है, अब यहाँ पे रूरल और सिटी की बात करते हैं, गांव और शहरी क्षेत्र में बात करते हैं कनेक्शन के बारे में। तो जो विलेज है, विलेज और एक होता है अर्बन, शहरी और ग्रामीण। तो जो अर्बन क्षेत्र है उसमें क्या होता है कि लोड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, लोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि गांव की तुलना में वहाँ पे शहर में एसी बहुत ज़्यादा चलाई जाती है। लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो फॉल्ट वाली कंडीशन तो बढ़ना ही तय है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अवेलेबल इक्विपमेंट है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा पैरेलल ट्रांसफार्मर किया गया है, पैरेलल ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो फॉल्ट की संभावना क्या होती है कि थोड़ी यहाँ कम होती है शहरों में, गर्मी के मौसम में भी फॉल्ट की संभावना कम होती है, ठीक है। लेकिन जो पावर का डिमांड है वो बढ़ जाता है,
पावर डिमांड बढ़ जाता है। ये ठीक है। अब यदि पावर डिमांड बढ़ जाएगा तो पावर तो चाहिए, पावर तो हर जगह लिमिट में ही है। यदि यूपी की बात करें तो यूपी की जनरेशन वही लिमिट में है, तो पावर जनरेशन चाहिए, तो पावर जनरेशन कहाँ से मिलेगा? तो जो विलेज से जो डिमांड है, जो पावर है, जो विलेज में बिजली भेजी जा रही है, वो बिजली को ड्रॉप किया जाएगा और यही बिजली जो है कि गांव शहरों में बढ़ा दी जाएगी। तो दो कारण हो गया। पहला कारण क्या है? पहला का कारण आपका ये है कि लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ने के हिसाब से आपका ये सारी कंडीशन होगा, इम्पीडेंस बढ़ेगा, जेड इक्विवेलेंट घट जाएगी और आई की वैल्यू बढ़ जाएगा, जिससे हीट बढ़ेगा और फॉल्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि अर्बन में लोड तो ज़्यादा होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का पैरेलाइजेशन होता है। वहाँ पे पैरेलल ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, एक रखा होता है, दो रखे होते हैं, दो को पैरेलल में कनेक्शन किए जाते हैं ट्रांसफार्मर को शहरों में। तो पैरेलल कनेक्शन है तो लोड एक चल रहा है, दूसरा लोड बढ़ेगा, वो ले लेगा लोड, तो फॉल्ट होने की संभावना वहाँ पे कम होती है, लेकिन पावर डिमांड बहुत बढ़ जाता है। जब पावर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो जो विलेज का जो कह लीजिए कि जो पावर है, विलेज की जो पावर है, उस पावर को घटाकर और वो पावर जो है कि सिटी में क्या किया जाएगा? ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके गर्मियों के मौसम में जो है कि ऐसे सिचुएशन होती हैं कि गांव में बिजली कटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और ड्रॉप भी होता है बहुत ज़्यादा और शटडाउन भी ज़्यादा होता है। तो यही मेजर ये दो प्रॉब्लम है, बाकी और सारे प्रॉब्लम होती है। बरसात भी, गर्मी के मौसम में ही बरसात भी एक हिस्सा है जिसका एक बहुत बड़ा कारण वो भी होता है। उस पर कभी बात किया जाएगा अगले जो लेक्चर या कह लीजिए कंसेप्ट का जो वीडियो बनेगा उस पर। लेकिन ये वो है कंसेप्ट आपको जो मेजर प्रॉब्लम है गांव में होती है और विलेज की जो प्रॉब्लम है वो आपको बताया गया। शहर में जो समस्या होती है उसी का समाधान पाने के लिए गांव से कुछ बिजली का जो डिमांड है उसको कट करके जो है कि शहर में भेज दिया जाता है। तो ये समस्याएं हैं और ये दोनों मुख्य कारण है जो गर्मियों में बिजली क्या होती है, शट डाउन होता है।